मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, एडवेंचर मैन, एडवेंचर राइडर। मानवता के कल्याण के लिए, सबों की खुशहाली के लिए, केवल सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह सबों के दिल दिमाग में बैठाने के लिए और नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की तिलांजलि देने के लिए मानवता को प्रेरित करता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, बीबी नगर में रहता हूँ, तेलंगाना राज्य में, जो कि पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है। बहुत ही बेहतरीन ये राज्य है, जहाँ लोगों में शांति है, सामंजस्य है। छोटे मोटे तो स्वार्थी लोग होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। इसीलिए मैं इस जंगल में रहता हूँ। आप इस दृश्य की विहंगम दृष्टि देखिए। ये जंगल का वातावरण है जहाँ की मैं रहता हूँ। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल जंगल ही जंगल है, लेकिन मंगल है, क्योंकि शांति का ये केंद्र है। आप इसका सबूत दे सकते हैं। ये देखिए, ओम शांति आश्रम इसका नाम है। ओम शांति आश्रम, जहाँ की केवल शांति की शिक्षा होती है। जीव जंतुओं के प्रति असीम अपार आस्था और विश्वास का भाव होता है, क्योंकि योग यही सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो, सबों का जय जय हो। आत्म सर्वभूतेषु सारी आत्माएं समान हैं। इन भावनाओं को मैं इस विश्व ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के दिल दिमाग में उतारना चाहता हूँ। मानवता के पथ पर चलते हुए ज्ञान की तलाश में ये गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के विचारों से प्रेरित प्रसारित कर रहा है। हर मनुष्य के दिमाग में सचमुच योग का प्रशिक्षण दे रहा है। हमें गौरव है और आनंद है कि विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना सीखा है, IT इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। लेकिन वो केवल आसना करता है भाई। लेकिन योग का मतलब है दिमाग को नियंत्रित करना, और दिमाग जो एक खेत खलिहान की तरह है, उसमें सुविचारों को स्थापित करना। और सुविचार क्या है? शांति, दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, सबों के लिए भावना, सबों के लिए अपनत्व की विचारधारा को प्रेरित करना, विकास करना, सबों को गले से लगाना, जुड़ना, प्रेम की बौछार करना। जिस तरह की अभी ये मानसून बूंद बूंद करके हर जगह इन हरियाली वादियों को सुंदर बना रहा है, इसी तरह जो मनुष्य की 8 अरब जनसंख्या है, सबों में ये शांति का बूंद इस तरह पड़े, इस तरह से इंडक्शन हो कि सभी मनुष्य सुधर जाए। ये सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि आज का धर्म तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे सद्विचार है। भूल जाओ हजारों बरस पहले कही हुई बातों को। बहुत इस तरह के विचार लोगों के जहन और दिल में डाल दिए गए, जहाँ की केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव पैदा करना है, और इसीलिए विभिन्न धर्म हो गए। ये स्वार्थियों ने मनुष्य को दारिंदा बना दिया, जंगली जानवर की तरह खून का प्यासा बना दिया। मारो, काटो, लूटो, पाटो और पूरे पृथ्वी पर राज करो, क्योंकि तुम सबसे सर्वोत्तम हो। सबसे सर्वोत्तम वो है जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध है, जो शांति का दूत है, जो हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानता है, हर जीव जंतु पशु पक्षियों को अपनी भावना की तरह देखता है, और सबों को एक नई जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, झूठ के लिए कोई स्थान नहीं, चोरी, डाके, मार काट, लूटपाट, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए तो ये गुमनाम विश्व का सबसे ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति केवल प्रेम की भाषा जानता है, और सबों को ये भाषा की पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन इसके दिमाग में तीर की तरह वो विषैले, वो जहरीले विचार भरे हुए हैं, जहाँ की केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है। इसीलिए तो दुनिया जलती रही, लड़ती रही, मारती रही, काटती रही। हिंदुस्तान की भूमि खून से भरा हुआ है। हजारों आक्रांताओं ने इस धरती को लूटा पाटा, और यहाँ के बुज़दिल कमज़ोर धर्म के नाम पर
केवल पूजा पाठ में रहे, इबादत में रहे, लेकिन अपनी सरजमीन की रक्षा नहीं कर पाए। आज का विश्व, आज की ये भारत माता की धरती ललकार के कहती है कि वैज्ञानिक ढंग से विकास करो, सत्य को समझो। सत्य है अहिंसा, सत्य आस्था, ब्रह्मचर्या और परिग्रह। सत्य है स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, सुरा, परिधाना। आसन करो, प्राणायाम करो, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारे विचारों की पवित्रता की धारणा मस्तिष्क में नहीं होगी और उस पर चिंतन मनन ध्यान नहीं लगाओगे, तो तुम एक जंगली जानवर से ज़्यादा कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। यही मेरी निवेदन है, प्रार्थना है। मनुष्य की शक्ति है कि वो महान बन सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी है कि जानवर से भी ज़्यादा घातक है। जागो मेरे विश्व के महान सारे 8 अरब नर और नारी, मेरे बहनों और भाइयों। मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ विवेक। शांति की भाषा समूह को सुझाने के लिए, समझाने के लिए। और हो सकता है कि हमसे बहुत ही ज़्यादा इस धरती पर समझदार लोग हैं, लेकिन कहाँ गई समझदारी आपकी, कहाँ गई यौगिक भावना आपकी। जेलेंस्की और पुतिन इससे लड़ रहे हैं, दो जंगली शेर लड़ रहे हैं, और इनको सबासार बनाने के लिए दुनिया जेलेंस्की को समर्थन दे रहे हैं और पूरे विश्व के संसाधन का विनाश हो रहा है। मानवता रो रही है, तड़प रही है, खून की धाराएं बह रही है। विनाशकारी खतरनाक क्लस्टर बम से विनाश किया जा रहा है। वो मानवता की संपत्ति है। आज का विश्व जुड़ चुका है। उसे छिन्न भिन्न करने वाले ये पशु प्रवृत्ति के लोग स्वार्थी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। पुतिन भाई जागो, जेलेंस्की समझो मेरी भाषा, शांति से अभी भी तो अपने विचार को पवित्र कर लो। अशांत मन, क्रोधित, अहंकारी, विनाशकारी तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारी जब तक समाप्ति नहीं कर देगी, तुम इसी तरह लड़ते रह जाओगे। इन पक्षियों की तरह ज्ञान के आकाश में उड़ो, नदियों की तरह, इस बादल की तरह शांति का अमृत बूंद बरसाओ। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।